नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और मैं आज आपको लेके आया हूँ साबरमती आश्रम, जिसे गांधी आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यह भारत के गुजरात राज्य अहमदाबाद जिले के प्रशासनिक केंद्र अहमदाबाद के समीप साबरमती नदी के किनारे स्थित है। यह साबरमती नदी है दोस्तों, और इस नदी के किनारे पर यह आश्रम स्थित है। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना सन 1915 में अहमदाबाद के कोचरब नामक स्थान में महात्मा गांधी द्वारा हुई थी। सन 1917 में यह आश्रम साबरमती नदी के किनारे वर्तमान स्थान पर स्थानांतरित हुआ और तब से साबरमती आश्रम कहलाने लगा। आश्रम के वर्तमान स्थल के संबंध में इतिहासकारों का मत है कि पौराणिक दधीची ऋषि का आश्रम भी यहीं पर था। यह दोस्तों प्राकृतिक दृश्य है और यहाँ पर बहुत सारे पक्षियों की आवाज़ भी आपको सुनने के मिलेगी। बहुत ही खूबसूरत दृश्य है दोस्तों, और बहुत ही सुकून और शांति का यह स्थान है दोस्तों। यहाँ पर गांधी जी के अच्छे अच्छे विचार हैं, जिन्हें हर इंसान को भी फॉलो करना चाहिए, और उनके द्वारा लिखे गए कुछ पत्र हैं और उनकी हैंड राइटिंग आप देख पाओगे दोस्तों, और उनके सिग्नेचर भी हैं इस पर, और काफ़ी कुछ जानने को और सीखने को मिलेगा दोस्तों। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ दोस्तों आपको गांधी जी के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, उनके द्वारा लिखे गए उनके विचार, उस टाइम के कुछ फ़ोटो हैं, सभी के बारे में आपको जानकारी मिलेगी दोस्तों। जैसा कि ये फ़ोटो में आपको नीचे ये देख सकते हो दोस्तों, ये जो घर दिख रहा है, यहाँ कस्तूरबा गांधी और गांधी जी 12 सालों तक करीब रहे थे। ये उस समय का फ़ोटो है। आश्रम एक विचार कैसे आया था उसके बारे में है, और गांधी जी ने आश्रम को इसी स्थान को क्यों चुना दोस्तों, उसके बारे में और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगी दोस्तों। इस वीडियो को रोक रोक के आप अगर पढ़ाई के शौकीन हैं तो इन सब को पढ़ सकते हो। ये उनके द्वारा लिखे गए लेटर्स हैं दोस्तों, और आप इन सब चीज़ों को रोक रोक के जो आपको अच्छा लगे उनको पढ़िए, और जो आपको लगे कि हाँ यह पढ़ने लायक नहीं है तो उसे स्किप कर सकते हो दोस्तों, और आगे बढ़ सकते हो। जिन्हें पढ़ने का शौक़ नहीं है वो इस वीडियो को पूरा देखें। कुछ को बीच बीच में मैं आपको गाइड करता रहूँगा और इसके हिस्ट्री वगैरह सब कुछ बताते रहूँगा, और वीडियो के माध्यम से आप बहुत सारी चीज़ों को देख पाओगे। और यह मुख्य आश्रमवासी हैं दोस्तों, जो कि आप इनके बारे में पढ़ सकते हो, जैसे कि मगनलाल गांधी हैं, दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर हैं, जमुना लाल बजाज हैं, किशोरी लाल हैं, नरहरि पारिक हैं, मेडलिन स्लेड हैं, मीराबेन, महादेव देसाई हैं, विनोबा भावे हैं, और प्यारे लाल हैं, पंडित नारायण मोरेश्वर खरे हैं। इनके बारे में आप वीडियो को रोक रोक के पढ़ सकते हो। ये देख सकते हो दोस्तों, आप इनको एक एक करके पढ़ सकते हो। और दोस्तों अगर स्थिति की बात की जाए तो आश्रम वृक्षों की शीतल छाया में स्थित हैं। यहाँ की सादगी एवं शांति देखकर आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता है। आश्रम की एक ओर सेंट्रल जेल और दूसरी ओर दुधेश्वर शमशान है। आइए दोस्तों इसका कुछ इतिहास जान लेते हैं। आश्रम से प्रारंभ में निवास के लिए कैनवास के खेमे और टीन से छाया हुआ रसोई घर था। सन 1917 के अंत में यहाँ के निवासियों की कुल संख्या 40 थी। आश्रम का जीवन गांधी जी के सत्य, अहिंसा,
आत्मसंयम, विराग एवं समानता के सिद्धांतों पर आधारित महान प्रयोग था और यह जीवन उस सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्रांति का जो महात्मा जी के मस्तिष्क में प्रतीक था। साबरमती आश्रम सामुदायिक जीवन को जो भारतीय जनता के जीवन से सादृश्य रखता है, विकसित करने की प्रयोगशाला कहा जा सकता था। इस आश्रम में विभिन्न धर्मावलंबियों में एकता स्थापित करने, चरखा, खादी एवं ग्रामोद्योग द्वारा जनता की आर्थिक स्थिति सुधारने और अहिंसात्मक असहयोग या सत्याग्रह के द्वारा जनता में स्वतंत्रता की भावना जागृत करने के प्रयोग किए गए। ये फोटो देख सकते हो दोस्तों, ये उस समय का चरखा है जिसको रखा गया है। बहुत ही इसकी केयर की जाती है, बहुत संभाल कर रखा हुआ है दोस्तों। ये फोटो है दोस्तों मिल का उस टाइम का। ये इसे कांच में फ्रेम करके रखा गया है। आश्रम भारतीय जनता एवं भारतीय नेताओं के लिए प्रेरणा स्रोत तथा भारत के स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित कार्यों का केंद्र बिंदु रहा है। कताई एवं बुनाई के साथ साथ चरखे के भागों का निर्माण कार्य भी धीरे धीरे इस आश्रम में होने लगा। आश्रम में रहते हुए ही गांधी जी ने अहमदाबाद की मिलों में हुई हड़ताल का सफल संचालन किया। मिल मालिक एवं कर्मचारियों के विवाद को सुलझाने के लिए गांधी जी ने अनशन आरंभ कर दिया था, जिसके प्रभाव से 21 दिनों से चल रही हड़ताल 3 दिनों के अनशन से ही समाप्त हो गई। इस सफलता के पश्चात गांधी जी ने आश्रम में रहते हुए खेड़ा सत्याग्रह का सूत्रपात किया। रालेट समिति की सिफारिशों का विरोध करने के लिए गांधी जी ने यहाँ तत्कालीन राष्ट्रीय नेताओं का एक सम्मेलन आयोजित किया और सभी उपस्थित लोगों ने सत्याग्रह के प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर किए। ये देख सकते हो दोस्तों उनके द्वारा लिखे गए लेटर हैं और ये देख सकते हो दोस्तों कुछ फोटोज़ भी हैं नीचे देख सकते हो ये दोस्तों। इन्हें अच्छे से ऑब्जर्व करिएगा दोस्तों, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। साबरमती आश्रम में रहते हुए महात्मा गांधी ने 2 मार्च 1930 ईस्वी को भारत के वायसराय को एक पत्र लिखकर सूचित किया कि वह 9 दिनों का सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने जा रहे हैं। 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी ने आश्रम के अन्य 78 व्यक्तियों के साथ नमक कानून भंग करने के लिए ऐतिहासिक दांडी यात्रा की। इसके बाद गांधी जी भारत के स्वतंत्र होने तक यहाँ लौटकर नहीं आए। उपयुक्त आंदोलन का दमन करने के लिए सरकार ने आंदोलनकारियों की संपत्ति जब्त कर ली। आंदोलनकारियों के प्रति सहानुभूति से प्रेरित होकर गांधी जी ने सरकार से साबरमती आश्रम ले लेने के लिए कहा, पर सरकार ने ऐसा नहीं किया। फिर भी गांधी जी ने आश्रम वासियों को आश्रम छोड़कर गुजरात के खेड़ा जिले के बिरसद के निकट रासग्राम में पैदल जाकर बसने का प्रारंभ दिया। लेकिन आश्रम वासियों के आश्रम छोड़ देने के पूर्व 1 अगस्त 1933 ईस्वी को सब गिरफ्तार कर लिए गए। महात्मा गांधी ने इस आश्रम को भंग कर दिया। आश्रम कुछ काल तक जनशून्य पड़ा रहा। बाद में यह निर्णय किया गया कि हरिजनों तथा
पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए शिक्षा एवं शिक्षा संबंधी संस्थाओं को चलाया जाए और इस कार्य के लिए आश्रम को एक न्यास के अधीन कर दिया जाए। दोस्तों, साबरमती आश्रम के शिष्यों द्वारा ही महात्मा गांधी को बापू के नाम से सर्वप्रथम संबोधित किया गया, जो उनके लिए एक बड़ा सम्मान था। राष्ट्रीय स्मारक की ओर बढ़ा जाए तो दोस्तों, गांधी जी की मृत्यु के पश्चात उनकी स्मृति को निरंतर सुरक्षित रखने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय स्मारक की स्थापना की गई। साबरमती आश्रम गांधी जी के नेतृत्व के आरंभ काल से ही संबंधित हैं। अतः गांधी स्मारक निधि नामक संगठन ने यह निर्णय किया कि आश्रम के उन भवनों को जो गांधी जी से संबंधित थे को सुरक्षित रखा जाए। इसलिए 1951 ईस्वी में साबरमती आश्रम सुरक्षा एवं स्मृति न्यास अस्तित्व में आया। उस समय से यह न्यास महात्मा गांधी के निवास हृदय कुंज, उपासना भूमि नामक प्रार्थना स्थल और मगन निवास की सुरक्षा के लिए कार्य कर रहा है। दोस्तों, हृदय कुंज में गांधी जी एवं कस्तूरबा के लगभग 12 वर्षों तक निवास किया था। 10 मई 1963 ईस्वी को श्री जवाहरलाल नेहरू ने हृदय कुंज के समीप गांधी स्मृति संग्रहालय का उद्घाटन किया। इस संग्रहालय में गांधी जी के पत्र, फोटोग्राफ और अन्य दस्तावेज रखे गए हैं। यंग इंडिया, नवजीवन तथा हरिजन में प्रकाशित गांधी जी के 400 लेखों की मूल प्रतियां, बचपन से लेकर मृत्यु तक के फोटोग्राफों का बृहद संग्रह और भारत तथा विदेशों में भ्रमण के समय दिए गए भाषणों के 100 संग्रह यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं। संग्रहालय में पुस्तकालय भी हैं दोस्तों, जिसमें साबरमती आश्रम की 4000 तथा महादेव देसाई की 3000 पुस्तकों का संग्रह है। इस संग्रहालय में महात्मा गांधी द्वारा और उनको दिए गए 30,000 पत्रों की अनुक्रमणिका है। इन पत्रों में कुछ तो मूल रूप में ही हैं और कुछ के माइक्रोफिल्म सुरक्षित रखे गए हैं। जब तक साबरमती आश्रम का दर्शन न किया जाए तब तक गुजरात का अहमदाबाद नगर की यात्रा अपूर्ण ही रहती है दोस्तों, अब तक विश्व के अनेक देशों के प्रधानों, राजनीतिज्ञों एवं विशिष्ट व्यक्तियों ने इस आश्रम के दर्शन किए हैं। दोस्तों, अगर निवास स्थान की बात की जाए तो बापूजी ने आश्रम में 1915 से 1933 तक निवास किया था। जब वे साबरमती में होते थे तो एक छोटी सी कुटिया में रहते थे, जिसे आज भी हृदय कुंज कहा जाता है। यह ऐतिहासिक दृष्टि से अमूल्य निधि है। यहाँ उनका डेस्क, खादी का कुर्ता, उनके पत्र आदि मौजूद हैं। हृदय कुंज के दाईं ओर नंदिनी है। यह इस समय अतिथि कक्ष है, जहां देश और विदेश से आए हुए अतिथि ठहराए जाते थे। वहीं विनोबा कुटीर है, जहां आचार्य विनोबा भावे ठहरे थे। यहाँ विभिन्न गतिविधियों के लिए कई कुटीर बनाए गए हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं। हृदय कुंज। हृदय कुंज नामक कुटीर आश्रम के बीचों बीच स्थित है। इसका नामकरण काका साहब कालेलकर ने किया था। 1919 से 1930 तक का समय गांधी जी ने यहीं बिताया था और उन्होंने यहीं से ऐतिहासिक
दांडी यात्रा की शुरुआत की। ये दोस्तों फ़ोटो पर अच्छे से गौर कीजिएगा, ये मैप है, इनसे आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिलेगी। आगे बात की जाए दोस्तों विनोबा मीरा कुटीर की, तो इसी आश्रम के एक हिस्से में विनोबा मीरा कुटीर स्थित हैं। यह वही जगह है दोस्तों जहां 1918 से 1921 के दौरान आचार्य विनोबा भावे ने अपने जीवन के कुछ महीने बिताए थे। इसके अलावा गांधी जी के आदर्शों से प्रभावित ब्रिटिश युवती मैडलिन स्लेड भी 1925 से 1933 तक यहीं रही। गांधी जी ने अपनी इस प्रिय शिष्या का नाम मीरा रखा था। इन्हीं दोनों शख्सियतों के नाम पर इस कुटीर का नामकरण हुआ। दोस्तों प्रार्थना भूमि की बात की जाए तो आश्रम में रहने वाले सभी सदस्य प्रतिदिन सुबह शाम प्रार्थना भूमि में इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं। यह प्रार्थना भूमि गांधी जी द्वारा लिए गए कई ऐतिहासिक निर्णयों की साक्षी रह चुकी है। नंदिनी अतिथि गृह की बात की जाए तो दोस्तों आश्रम के एक मुख्य द्वार से थोड़ी दूर पर स्थित हैं गेस्ट हाउस नंदिनी। यहाँ देश के कई जाने माने स्वतंत्रता सेनानी जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, दीनबंधु एंड्रयूज और रविंद्रनाथ टैगोर आदि जब भी अहमदाबाद आते थे तो यहीं ठहरते थे। उद्योग मंदिर की बात की जाए तो दोस्तों गांधी जी ने हस्त निर्मित खादी के माध्यम से देश को आज़ादी दिलाने का संकल्प लिया था। उन्होंने मानवीय श्रम को आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान का प्रतीक बनाया। यही वह जगह थी जहां गांधी जी ने अपने आर्थिक सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप दिया। यहीं से चरखे द्वारा सूत काटकर खादी के वस्त्र बनाने की शुरुआत की गई। देश के कोने कोने से आने वाले गांधी जी के अनुयायी इसी आश्रम में रहते थे। यही वो चरखा है दोस्तों जिसे आप देख सकते हो, काफ़ी संभाल कर रखा गया है और देखने में काफ़ी खूबसूरत हैं। यहाँ उन्हें चरखा चलाने और खादी के वस्त्र बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता था। आश्रम में उद्योग मंदिर की स्थापना 1918 में अहमदाबाद के टेक्सटाइल मिल के कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान की गई थी। इसके अलावा कस्तूरबा की रसोई इस आश्रम के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। यहाँ उनकी रसोई में इस्तेमाल किए जाने वाले चूल्हे, बर्तनों और अलमारी को देखा जा सकता है, जो कि इस वीडियो में आगे आपको काफ़ी अच्छे से देखने को मिलेगा। ये देख सकते हो दोस्तों जब कभी भी आपको गांधी जी के बारे में बोलने या उनसे रिलेटेड बात करने का अगर समय मिलेगा या डिस्कशन हो तो ये वीडियो आपको इतना नॉलेज देगी और इस वीडियो से आपको इतना नॉलेज मिलेगा ताकि आप गांधी जी के बारे में अच्छे से एक चर्चा कर सकें। और दोस्तों अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी यह काफ़ी अच्छा साबित होगा। और इन पर अगर कोई भी निबंध लिखा जाए तो यहाँ से जो सामग्री आपको मिलने वाली है वो आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित होगी और इनकी लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। दोस्तों आप देख सकते हो ये खाने की थाली है दोस्तों उस समय की, जिसका चित्र आपको देखने को मिला। यह है दोस्तों, आप देख सकते हो इसे, बहुत ही शानदार ये बनाया गया है। उस समय का ये मैप है।
और इस तरह यहाँ का ये एरिया है, आप इस मैप के माध्यम से देख सकते हो। ऐसे ऐसे इसे कांच में फ्रेम करके रखा गया है। और ये इधर देख सकते हो, ये गांधी जी हैं एक तरफ। ये कौन कौन है? सरदार भाई पटेल होंगे। ये ऑफिस था इनका दोस्तों, दे रखा है। और काफ़ी खूबसूरत है यहाँ पर देखने के लिए। और ये उनसे संबंधित आश्रमवासी हैं जिन्हें हम शुरू में देख चुके हैं। उनके बारे में आप एक एक करके पढ़ सकते हो। ये दानी बहन व दादा भाई दाफड़ा हैं, लक्ष्मी बहन हैं, और गंगा बहन व रामजी भाई बढ़िया हैं। ये देख सकते हो दोस्तों, इनके बारे में पढ़ सकते हो एक एक करके, और वीडियो को रोक के पढ़ सकते हो। कुछ चीज़ें इसमें न पढ़ने लायक भी हैं, उन्हें स्किप कर सकते हो। और ये देख सकते हो उस समय के फ़ोटो भी हैं। ये लेटर्स हैं, न्यूज़ पेपर्स हैं 1950 से 1930 तक, साबरमती आश्रम के बारे में ये फ़ोटोज़ हैं जिन्हें देखकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये इस तरह से बैठकें होती थी और गांधी जी लोगों को जागरूक करते थे आज़ादी के प्रति, उनके अच्छा गाइड करते थे, बताते थे। ये कस्तूरबा और गांधी जी हैं, क्योंकि उन्होंने यहीं पर इसी आश्रम में 12 सालों से अधिक समय बिताया था। ये स्विमिंग पूल है, इसमें पानी भरा हुआ है और बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। यहाँ आश्रम के पत्र पत्रिकाओं के बारे में उस समय के ये न्यूज़पेपर हैं, इनको देख सकते हो दोस्तों आप। ये आश्रम के जीवन की सरलता एवं अनुशासन, ये देख सकते हो दोस्तों आप। लेटर्स हैं। और दोस्तों एक बात का और आप विशेष ध्यान रखिएगा, इसका समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक है। यह आश्रम पूरे साल खुला रहता है। और यह दांडी रूट है दोस्तों, उसका मैप आप देखिएगा अच्छे से वीडियो को रोक के, और इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। और जैसा कि लैंग्वेज आपको इंग्लिश, हिंदी और गुजराती तीनों में मिल जाएगा, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें पढ़िएगा। होम डिपार्टमेंट उसके बारे में देख सकते हो। और गुजरात ये देख सकते हो आप दोस्तों। अगर खून बहाना ही है तो आगे आप पढ़िएगा। ये फ़ोटो दे रखे हैं प्रमुख आयुक्त। और दोस्तों यहाँ पहुँचने के लिए आप सड़क, ट्रेन, वाहन या प्लेन द्वारा यहाँ पहुँच सकते हो। सड़क के द्वारा बात की जाए दोस्तों, गुजरात भारत के सबसे बेहतर विकसित सड़क नेटवर्क में से एक है। अहमदाबाद सभी प्रमुख शहरों और कस्बों से सड़क मार्ग को अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। राज्य के छोटे शहरों के बीच यात्रा करने के लिए सरकारी और निजी बसें एक बढ़िया विकल्प हैं। ट्रेन से भी दोस्तों यहाँ पहुँचा जा सकता है। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के ज़रिए भी भारत के कई बड़े शहर जुड़े हुए हैं जो पश्चिमी रेलवे नेटवर्क पर स्थित हैं। मुख्य रेलवे स्टेशन कालूपुर इलाके में स्थित हैं। यह स्टेशन प्रमुख राष्ट्रीय रेलवे सर्किट के अंतर्गत आता है और भारत के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना दिसंबर 2023 तक मुंबई को अहमदाबाद से जोड़ेगी। यह 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी और 3 घंटे में यह दूरी तय करेगी। हवाई जहाज़ के द्वारा भी यहाँ पहुँचा जा सकता है दोस्तों।
अहमदाबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा भारत के सभी प्रमुख शहरों और विदेश के प्रमुख शहरों को राज्य से जोड़ता है। और काफ़ी कुछ है दोस्तों यहाँ गांधी जी से रिलेटेड, उनके बारे में जानने के लिए, उनकी लाइफ के बारे में जानने के लिए, उनके विचारों को जानने के लिए, और वो किस तरह यहाँ पर रहे होंगे, कुछ टाइम कुछ वक्त आप बैठकर भी अनुभव कर सकते हो। और ये गांधी जी के विचार परिवर्तन के मुताबिक जीवन परिवर्तन कैसे कैसे, ये उनके बचपन का फ़ोटो है 1876 से लेकर लास्ट तक के। ये 99 में इस तरह दिखते थे, 1921 में इस तरह, और ये उनके बचपन से लेकर बुढ़ापे तक के लास्ट तक के इनके फ़ोटो हैं। 1947 में इस तरह कुछ ही ये नज़र आते थे। तो दोस्तों बहुत ही शानदार हैं ये, आप देख सकते हो। ये विश्व के महान व्यक्तित्व हैं, इनके बारे में इनके अच्छे अच्छे कोट्स भी पढ़ सकते हो। बहुत अच्छे इनके विचार हैं, इन्हें आप फॉलो भी कर सकते हो। देख सकते हो दोस्तों, आप रोक के और इन्हें पढ़ सकते हो। मीडियम दोनों ही हैं, हिंदी और इंग्लिश। बहुत ही अच्छे विचार हैं इनके, आप पढ़ सकते हो दोस्तों रोक के। और गांधी जी से रिलेटेड इतना कुछ, ये गांधी जी के नन्हे बच्चों द्वारा प्रेम, गांधी जी बच्चों को प्रेम करते हुए नज़र आएंगे इन फोटोओं में। और जैसा कि बच्चे सबको ही अच्छे लगते हैं गांधी जी को भी अच्छे लगते थे, उनके बारे में कुछ टाइम बिताया, उनके फ़ोटोज़ हैं। इधर लाइब्रेरी है, ये उनके द्वारा लिखे गए लेटर्स को फ्रेम करके रखा हुआ है दोस्तों, अच्छे से संभाल कर रखा गया है। ये देख सकते हो दोस्तों, काफ़ी धुंधला रहा है, इस तरह आप ये रोक के पढ़िएगा, ये पढ़िएगा दोस्तों। इसके बाद में ये पढ़िएगा, एक एक करके लाइन बाय लाइन आप पढ़िएगा, तो काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। और जिन्हें पढ़ने का शौक़ नहीं है वो आगे पढ़ते रहिएगा, और जैसा कि मैं आपको गाइड करता रहूँगा। देख सकते हो दोस्तों आप ये, और निरोक रोक के पढ़िएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये देखो दोस्तों, और यहाँ ही उनसे रिलेटेड ये गांधी जी बैठे हुए हैं, गांधी जी की स्टैचू है जो कि कांच में फ्रेम करके रखा हुआ है। और ये फ़ोटो हैं, बहुत सारी तस्वीरें हैं उनके बारे में सारी की सारी। और इसमें यहाँ से एंट्री होती है और लास्ट तक करीब आपको, अगर उनमें इंटरेस्ट रखते होंगे तो करीब आपको आधा एक घंटा यहाँ से निकलने में लग जाएगा, इतना कुछ है। ये लास्ट में उनकी विदाई का समय था दोस्तों, तब की फ़ोटो है, जैसा कि गांधी जी की अंतिम यात्रा थी वो। ये देख सकते हो दोस्तों, ये तस्वीरें हैं उन्होंने जो विदेशों में बाहर गए थे वो, तो कई हस्तियों के साथ में उनकी मुलाकात हुई थी, और कई लोगों महान व्यक्तित्वों से उनका मिलना हुआ था, उनके बारे में ये मैप है दोस्तों, मेघना रिवर। ये देख सकते हो दोस्तों, इसको रोक के आप अच्छे से एनालिसिस करना। ये फ़ोटोज़ हैं, ये इनमें आपको फ़ोटोज़ बहुत शानदार देखने को मिलेगा। वैसे तो अगर कभी आप अहमदाबाद जाओ तो वहाँ जाकर तो आपको बहुत ही शानदार इनके बारे में जानने को सीखने को मिलेगा, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं इन्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ को मैं शायद अच्छे से ना बता पाऊँ,
लेकिन बहुत कुछ मैं बताने की कोशिश करूँगा ताकि आपको उनके बारे में अच्छे से जानने को मिले। और देख सकते हो ये फ़ोटोज़ हैं, ये देख सकते हो दोस्तों। थोड़ा फ़ोन को घुमा लीजिएगा ताकि वो लंबी स्क्रीन पर दिखे। ये देख सकते हो, ये देख सकते हो दोस्तों, ये बिहार का था। मतलब भारत की तो इन्होंने यात्रा की ही थी। तो भारत की, विदेशों की, और ये जिन जिन लोगों से मिले थे, तो उस समय के सभी से जिन जिन से मिले थे और जो महत्वपूर्ण इनकी मुलाकातें थी, उन सब के फ़ोटो लिए गए हैं और उनको यहाँ पर अच्छे से रखा गया है। और किस समय की हैं, कहाँ की हैं, सभी जानकारी इनके नीचे लिखी हुई हैं, जो कि आप देख सकते हो और पढ़ सकते हो। और कभी अगर आपको इनके बारे में ज़्यादा ही जानना हो तो आप साबरमती आश्रम पहुंचिएगा, वहाँ इनके बारे में और अच्छे से जानिएगा। और जैसा कि मैं भी गया था तो मुझे भी पढ़ने का इंटरेस्ट था इनके बारे में जानने का। तो वो करीब मुझे 3 से 4 घंटे करीब यहाँ लगे और मैंने इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानी और इनकी लाइफ से रिलेटेड बहुत कुछ सीखने को मिला। और इनका जो जीवन रहा बहुत ही संघर्षशील इनका जीवन था और इतने शिक्षित व्यक्ति थे, सब जानते हैं, शिक्षित बहुत ज़्यादा थे, बैरिस्टर भी थे। और इन्होंने देश की आज़ादी के लिए बहुत कुछ किया था, बहुत संघर्ष किया था दोस्तों, और हमें आज़ादी दिलाई थी। बहुत ही महान व्यक्ति थे दोस्तों। आज इनकी बदौलत है कि हमारा देश आज़ाद है और उसमें इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है दोस्तों। और इनका दर्शन भी दोस्तों बहुत शानदार हैं। और ये इनकी फ़ोटोज़ हैं, आप देख सकते हो दोस्तों, बहुत ही शानदार हैं ये दोस्तों। आप एक एक करके देखिए दोस्तों। और इन फ़ोटोज़ के नीचे ही आपको इनसे रिलेटेड जानकारी मिल जाएगी दोस्तों, जैसा कि ये आप इसे पढ़ सकते हो दोस्तों, ये देख सकते हो। और इसे वीडियो को रोक के और पढ़िएगा दोस्तों, बहुत ही कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है दोस्तों इससे। ये देख सकते हो दोस्तों आप, ये हिंदी में है। ये देख सकते हो दोस्तों।
और दोस्तों यहाँ पर हैं गांधी जी के सभी प्रकार के चरखे, जहाँ पर वो अपने कपड़ों की बुनाई करते थे। और कई प्रकार के ये चरखे हैं आप जिन्हें देख सकते हो। ये देख सकते हो दोस्तों आप, ये इन पर कुछ लिखा भी हुआ है, उनके विचार प्रेम अहिंसा सत्य सहिष्णु सेवा करुणा, जिनको आप फॉलो करके लाइफ को बेस्ट बना सकते हो दोस्तों। और ये चरखा है दोस्तों, ये इसका प्रतीक है कि इस चरखे को चलाकर और इन सब चीज़ों को आप इस चरखे के माध्यम से अपनी लाइफ में बुन सकते हो। और ये अलग नाना प्रकार के चरखे हैं जिन्हें आप देख सकते हो। और यहाँ आओगे तो इनके बारे में और पढ़ के और अच्छे से जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो। और मैं आपको इनको वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप इन्हें देख सको और जान सको कि हाँ, ये गांधी जी के चरखे इस प्रकार के हुआ करते थे, जो कि हमारे आँखों के सामने एक ज्वलंत उदाहरण है। इनके द्वारा ही वो अपने कपड़ों की बुनाई करते थे। और अब के समय में तो इनको चलाना बहुत मुश्किल है दोस्तों, लेकिन उस टाइम पे गांधी जी इन्हें चलाया करते थे। और ये एक प्रकार के कपड़े नहीं, कई प्रकार के कपड़ों की बुनाई होती है दोस्तों, तो उनको चलाया जाता था और कपड़े बनाए जाते थे। और अलग अलग प्रकार के यहाँ पे आपको चरखे देखने को मिलेंगे। ये फ़ोटो हैं, इन्हें कैसे काटते थे ये सूत को, और सभी चरखों के साथ में इनके फ़ोटो भी हैं जिन्हें आप देख सकते हो। और ये लेटर से कुछ इनके बारे में जानकारी है जिन्हें आप रोक के पढ़ सकते हो और चरखों को देख सकते हो दोस्तों। ये देख सकते हो आप दोस्तों, ये धागे हैं, इनको बुना जाता था इनको घुमा के। और ये खड़ा चरखा, इसे देख सकते हो आप। ये साइकिल की जो चेन होती है, ये रिंग है उस तरह, उस टाइप का ये बना था। इन्हें कांच के बॉक्स में फ्रेम करके रखा हुआ है दोस्तों। और ये गांधी जी के बिस्तर हैं जिनको बड़े अच्छे से संभाल कर रखा गया है ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है गांधी जी के बारे में जान सके, उनके लाइफ कितनी संघर्षशील रही है, कितना उन्होंने कुछ देखा है, कैसा जीवन रहा है उनका दोस्तों, जो कि आपके दौर में ऐसी लाइफ जीना बहुत ही मुश्किल काम है। और पर समय के साथ में बहुत कुछ बदलता भी है, ठीक है। ये देख सकते हो आप दोस्तों, यहाँ से ये इधर का एंट्री गेट है और यहाँ से एंट्री ली। और ये सबके पहले देखने को मिला गांधी जी की भेंट किया हुआ चरखा है ये उनके पानी पीने के लिए घंटी वगैरह जो बर्तन इस्तेमाल हुआ करते थे, जो यूज़ में लेते थे, ये उनकी लकड़ियां हैं। कुछ जो उनके से रिलेटेड जो काम की वस्तुएं थी उन्हें संभाल कर रखा हुआ है। ये देख सकते हो दोस्तों, ये चम्मच है उनकी, ये छाछ मतने की राई जो कहते हैं गाँव में वो हैं। ये चाकू हैं, छुरी वगैरह सब्जी काटने के लिए इनका इस्तेमाल किया करते थे। ये उनके बर्तन हुआ करते थे। चश्मा है उनका, ये चरण पादुका है उनकी। और ये बर्तन है कटोरा, कटोरे सब्जी के लिए आप देख सकते हो दोस्तों। इन्हें यहाँ रखा हुआ है संभाल कर। और ये बाहर का नज़ारा है। और यहाँ पर रसोई घर है, यहाँ पर ये रहा करते थे।
और कस्तूरबा जी यहाँ पर किचन हुआ करता था और खाना बनाती थी। ये आप पढ़ सकते हो दोस्तों। ये था, क्या था ये कस्तूरबा जी की फ़ोटो है जिसमें ये रहते थे। ये उनका एक छोटा सा रूम है। ये उस समय का फ़ोटो है दोस्तों। ये कस्तूरबा जी पढ़ रही हैं। ये खिड़की है जहाँ से सब कुछ जो आश्रम का व्यू है वो दिखता है दोस्तों। और यहाँ से साबरमती नदी का भी अच्छे से नज़ारा दिखता है। और इस घर में ये गेस्ट हाउस था। यहाँ देख सकते हो दोस्तों। ये इस घर में वो रहते थे। ये यहाँ से पूरा आश्रम दिख रहा है और नदी का भी थोड़ा सा व्यू दिख रहा है। यहाँ ये लोग रहते थे और इसी कमरे में इन्होंने अपने 12 साल बिताए थे यहाँ पर रहकर। और ये आप देख सकते हो उनका जो टाइम पीरियड है वो कौन से सन में क्या क्या उन्होंने किया था उनके बारे में एक एक करके दिया हुआ है। ये गेट है, एंट्री गेट, यहाँ से वो एंट्री करते थे। देख सकते हो दोस्तों। ये देख सकते हो यहाँ पर किचन हुआ करता था। ये यहाँ पर स्टोर रूम था इनका। और ये बाहर का नज़ारा है। यहाँ पर आप जब भी आओ कभी तो अपना फीडबैक यहाँ पर दे सकते हो। ये हृदय कुंज है दोस्तों, जहाँ हमने बात की थी, शुरू में बताया था इसके बारे में। और सत्याग्रह आश्रम उसके बारे में ये कुछ बातें बताई गई हैं जो आप रोक के पढ़ सकते हो। देख सकते हो दोस्तों इन्हें। ये दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश में। ये देख सकते हो दोस्तों। मोबाइल को थोड़ा घुमा लीजिएगा ताकि ये लंबे साइज़ में आप इससे पढ़ पाओ। ये देख लीजिएगा दोस्तों। और थोड़ा क्वालिटी को थोड़ा अच्छे से थोड़ा ज़्यादा कर लीजिएगा, उससे क्या है थोड़ा वीडियो साफ दिख पाएगा। ये अंग्रेजी में भी है। और जब भी यहाँ आओगे तो एक फीडबैक देना होता है कि आपको कैसा लगा इसके बारे में। ये चरखा है दोस्तों, जो कि इसमें अंदर जाने की मना है, इसमें एंट्री नहीं है। लेकिन मैं बाहर से आपको ये जाली के पास कैमरा करके और दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप शायद इसे देख पा रहे होंगे, जो कि बहुत सेफ रखा हुआ है। ये देख सकते हो दोस्तों। बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ पे। और लास्ट में आपको जैसा फीडबैक देना होता है तो उसमें बताना होता है कि आप कौन से स्टेट से हो और यहाँ के गांधी जी के बारे में आपको कैसा लगा, क्या जानना होता है उसके बारे में आपने जो भी मतलब यहाँ सीखा, जाना और कैसा आपका अनुभव रहा उसके बारे में आप बता सकते हो। और जैसा कि अभी मैं आपको बताता हूँ। ये देख सकते हो दोस्तों। ये रिवर, यहाँ से रिवर को देख सकते हो दोस्तों। और कुछ टाइम बैठ के यहाँ का अनुभव ले सकते हो। ये देख सकते हो दोस्तों। ये आश्रम के बीचों बीच एक कुटिया टाइप में बनाया हुआ है और यहाँ से रिवर का व्यू दिखता है। अभी तो ये दीवार है, अभी बहुत सारा डेवलप हो चुका है तो चीज़ें काफ़ी कुछ बदल गई हैं। उस टाइम पे ये नज़ारा बहुत ही लग रहा होगा। ये विनोबा भावे कौन है उनके बारे में बताया गया है। वो जो विनोबा भावे वो इसी रूम में यहाँ रुके हुए थे।
और वो जो अभी जहाँ से हमने देखा था वहाँ रसोई घर वगैरह, वहाँ गांधी जी और कस्तूरबा जी रहते थे और विनोबा भावे आए थे तो इस आश्रम में इस रूम में रुके थे। जैसा कि ये यहाँ पर फीडबैक देना होता है, मैंने भी दिया था। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसे लाइक करिए, दोस्तों के पास में शेयर करिए, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करें। धन्यवाद।